में घट और अम ये दो मिला लेंगे। घट और सु, घट भी एक पद है, सु भी एक पद है, तो दोनों पद का समूह हो गया घट। वह भी एक वाक्य बोलते हैं न्याय वाक्य। व्याकरण में बोलते हैं वाक्य को एक लिंग वाक्य में, एक ना एक उसमें तिंगंत पद होना चाहिए। तिंगंत पद माने क्रियापद होनी चाहिए। राम हस्ति, राम भवति, राम खादति, कुछ ना कुछ एक क्रियापद होने से वह वाक्य बनता है। और मीमांसा शास्त्र में बताते हैं एकार्थ प्रतिपादकत्वम एक वाक्यत्वम। एक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जितना भी शब्दों का समूह हो उस सबको एक वाक्य बनेंगे। ऐसे मीमांसा में एक बहुत बड़ी आख्यायिका आती है जिसमें बताते हैं कि इंद्र भगवान और जितने भी देवता लोग थे वो असुरों से पराजित हो गए। असुरों से पराजित होने के बाद वो लोग कहीं जाकर छुप गए। उन्होंने जो है अपना अस्त्र शस्त्र सब अग्निदेवता को दे दिया और वो जाके कहीं छुप गए। और अग्निदेवता तो सब जला देंगे, उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र को जला दिया। फिर जब वापस से देवता लोग आए अग्नि देवता के पास, अग्नि देवता को बोले कि हमारा अस्त्र शस्त्र वापस दो। वो बोले कि मैं तो जला दिया सब। तो उन्होंने अग्नि देवता पर बहुत कोप किया, तो अग्नि देवता रोने लग गए। तो इसलिए तब अग्नि देवता का नाम रुद्र पड़ गया। इसलिए बोलते हैं कि यज्ञ आदि में फिर जो रजत का वस्तु होता है उनका अस्त्र शस्त्र रजत का था, रजत वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी ये इतनी बड़ी जो आख्यायिका है, ये इतनी बड़ी आख्यायिका को एक वाक्य मान देंगे क्योंकि इसका पूरे का अर्थ एक ही है कि यज्ञ में आपको रजत नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे वाक्य का अलग अलग प्रतिपादन शास्त्र में होता है। ये जो माता जी ने यहाँ प्रयास किया है, हम तो पाणिनि शास्त्र जो पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि सब पढ़ते हैं, हमने कभी ऐसे विचार नहीं किया था कि वाक्य रचना को लेकर के ऐसे कोई कार्य हो सकता है। ये बहुत ही मतलब कठिन प्रयास जिसको बोलेंगे, बहुत ही कठिन प्रयास है क्योंकि एक एक सूत्र का फिर विचार करना, कौन से सूत्र में वाक्य के विषय में क्या दिया गया है। तो माता जी का बहुत बड़ा प्रयास है ये, और इसको पढ़ने से बहुत लाभ भी है। हम लोग, मैं भी इसको रखूंगा और अपने जितने भी विद्यार्थी आदि है सहपाठी उन सभी को इसको पढ़ने के लिए प्रेरणा करूंगा। बहुत ही लाभदायक है। मतलब वाक्य को लेकर के हम पाणिनि शास्त्र से क्या शिक्षा ले सकते हैं। इसमें 6 अध्याय माता जी ने बड़ा परिश्रम कर करके इसका निर्माण किया है, और जितने भी लोगों ने साथ देकर के इसका प्रकाशन किया, शोधकर्ता जो है उसके लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार है। और कई बार थोड़ा सा जो है त्रुटि है मतलब शब्द में, तो वो एक बार जो क्या बोलते हैं उसको प्रूफ रीडिंग एक बार कर लेने से तो वो शुद्ध हो सकता है। ओम। महाराज जी ने पद वाक्य की व्याख्या की है और महाराज जी भी संस्कृत का अध्ययन करते हैं। हम लोग प्रायशः सोचते हैं कि जो ग्रंथ में लिखी वही संस्कृत भाषा है और जनता में बोलचाल हो रही है वो संस्कृत भाषा नहीं है। आप गहन अध्ययन करोगे तो जो भी बोलते हैं किसी भी भाषा हो वो भाषा संस्कृति भाषा है, वो पकड़ना आनी चाहिए। मैं एक बार बिहार साइड में गया था, बहुत पुरानी बात है, नया था, भाषा का प्रॉब्लम था। बोलता अरे संभवा वो हरनी लाओ। हमने कहा क्या लाता है, तो उसमें झाड़ू लाया। देखो भू अहरणी कोई हरनी वरनी, तो कहने का तात्पर्य सारी संस्कृत की भाषा है, जो भी किसी भाषा में बोलते हैं। अब हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के महामहिम आचार्य वैद्य जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपने कुछ वक्तव्य दें। हमें
सुरेंद्र कहे चतुरानंद सुनो, चतुरानंद कहे सुख विष्णु कुधारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुधारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुधारी। इस मनसा से त्याग की तपोमय मूर्ति स्वामी महाराज मेरे साथ बैठे हुए आचार्य शनिवास द्विवेदी जी, संजय भारद्वाज जी, उनकी माता जी आई है शंकर जी और वीणा जी और आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं अपना नमन करता हूँ, अपनी बात प्रारंभ करूँगा। रक्षार्थानाम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और वेदांगों में मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को प्रमुख स्थान मिला है। मुख के समान माना जैसे शरीर में सर्वांगों में मुख सर्वप्रथम है, उसी प्रकार से वेदांगों में व्याकरण सर्वप्रमुख है। क्योंकि बिना व्याकरण के हम भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते, समय पर उनका प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस वेदांत पर, इस व्याकरण पर जो परिश्रम करने वाले लोग हैं वो वैसे ही नमस्ते हैं, क्योंकि वेद को समझने के लिए व्याकरण एक सोपान का काम करता है। आजकल हो क्या रहा है कि कुछ तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग वेद को उठाते हैं सीधे कि यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, क्या इसका अर्थ पटांग लाते हैं। मैंने कहा कि परंपरा होती किसी चीज को समझने के लिए मैं फिजिक्स की किताब उठाऊं, फिजिक्स का मैं अक्सर नहीं जानता, मैं कहूँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये तो वितंडा कर रहे हो ना। पहले वेदांत को आप समझो, अंगों को समझो, उसके बाद में फिर वेद में प्रवेश होगा। यही महाभाष्य में लिखते हैं अध्ययन कि वेदांग जो है व्याकरण किसलिए पढ़े, केवल हम व्याकरण अध्ययन रक्षार्थाम वेदानम अध्ययन व्याकरण, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। और महर्षि पतंजलि एक बात और कहते हैं जो आपको सुननी चाहिए, वो है कि एक है शब्द है, सम्यक जाता है, शास्त्रानुत है, सुप्रयुक्त है, स्वर्गे लोके काम भवति, कि एक शब्द से ही आप सारे सुखों को प्राप्त हो सकते हो। लेकिन शब्द की क्या परिसीमा दी है कि वो शास्त्रान्वित होना चाहिए, सुप्रयुक्त होना चाहिए और अच्छी प्रकार से उसका ज्ञान होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। नचिकेता का नाम, कठोपनिषद का नाम तो आपने सुना होगा। नचिकेता जब यम के पास, सारी कहानी नहीं सुना होगा, नचिकेता जब यम के पास जाता है और यम उसकी परीक्षा ले लेता है अच्छी तरह से कि ये सांसारिक उलझने वाला नहीं है। अंत में उसको एक उपदेश देता है, एक शब्द का उपदेश देता है कि सर्वे वेदाः यत् पदमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो सारे वेद जिसका व्याख्यान कर रहे हैं, तपस्वी जिसके लिए तप रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यदि इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, मैं उस पद को बहुत संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूँ। ओम, तो एक शब्द का भी हमारे यहाँ पर स्वर्गीय लोके कामधुक भवति, वो किसने दिया? ये पाणिनि ने दिया। पाणिनि ईशा से बहुत पहले हो चुके हैं, बहुत पहले 27 वर्ष पहले हमारी परंपरा मानती है, ईशा से पहले हो चुके हैं। और पाणिनि के व्याकरण में लगभग 4000 मानते हैं, 3995 सूत्र मानते हैं, कुछ 985 मानते हैं, कुछ 997 मानते हैं। सूत्र लगभग 4000 मान लो, 4000 फार्मूले हैं। और एक परंपरा हमारे विद्वत समाज में चल रही है, पता नहीं कैसे चल पड़ी, कि महेश्वर सूत्र हो सकता है, क्योंकि हमारी सारी परंपरा हम समर्पित करते हैं ईश्वर को।
लेकिन महाभाष्यकार तो ऐसा नहीं मानते कि प्रत्याहार सूत्र ईश्वर के हैं। जब महाभाष्यकार से पहले आने की बात आई, प्रश्न उठाया गया कि किमर्थम वर्णनाम उद्देश्य है, तो महाभाष्यकार कहते हैं स्वामी जी, ऐसा ही आचार्य से प्रवृत्ति लक्ष्य दे यद अचो अक्षुक दिशति हलो हलसु। और वो आचार्य से पाणी का ही ग्रहण करते हैं। बहुत बार बहुत प्रसंग है पाणी के, धर्म पवित्र पाणी पूरा विषय तत्र ऐसा शब्देना की की वेदावदा वाक्य में ऐसा वहां पर आता है। वो आचार्य जी पढ़ने ग्रहण करते हैं। ये आचार्य की शैली है कि वो अचो में अचो का उपदेश करता है, हलों में हल का उपदेश करता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये प्रत्याहार सूत्र भी पाणी ने बनाए हुए महाभाष्य को। इस पर विचार करना चाहिए विद्वानों को। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पर कि प्रत्याहार सूत्राणाम पाणियत्वे महाभाष्यकार से दृष्टि। वो हमारी मैगजीन में छपा था यूनिवर्सिटी का मैगजीन निकल के, उसमें मैंने महाभाष्य कुछ वचन दिए थे। तो महाभाष्य की जो व्याख्या जो पाणिनि ने अपना सूत्र किया, प्रारंभ किया, कहाँ से किया है अपना शास्त्र? ऐसे ए ई उण, और समाप्त कहाँ करते हैं? ए। जो अंतिम सूत्र है वो ए है। प्रारंभ कहाँ से किया? ऐसे। ऐसा कोई शास्त्र है कि जिस शब्द से प्रारंभ किया उसी शब्द से समाप्त किया अरे शब्द को। और देखिए जो प्रत्याहार सूत्र है आपने सुना होगा कि भाई ये महेश्वर सूत्र है जिसके आधार पर ही पाणिनि का व्याकरण चलता है। वो सारी वर्णमाला है। ए ई उम री ली ए आई औच ए औच ए ओम आई औच है यह वह रट लड़ ये मैं नम छह भय है दश जय बेटा दश खैर चटता वर्णमाला है। और इस वर्णमाला को कितने सुंदर ढंग से कितने बुद्धिमत्ता पूर्वक पिरोया है कि इसके बिना आप व्याकरण की कुंजी खोल ही नहीं सकते, व्याकरण को चल नहीं सकते। विद्वान आश्चर्यचकित है कि सिर्फ वर्णमाला के आधार पर पूरे संस्कृत के व्याकरण को, जिसमें सारा साहित्य समा गया, वैदिक भी लौकिक भी दोनों समा गए। और केवल लौकिक और वैदिक साहित्य नहीं समाया, लौकिक भाषा भी पूरी उन्होंने वर्णन किया है कि पूर्व देश के लोग क्या बोलते हैं, उदीची देश के लोग क्या बोलते हैं, दाक्षिणात्य देश के लोग क्या बोलते हैं। एक एक छोटे से छोटे वर्ण को लेकर के वो चले हैं पाणिनि महाराज। तो मैं तो बधाई देता हूँ श्रीमान जी को, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। पाणिनि व्याकरण का जो वाक्य संरचनात्मक अध्ययन किया है, बिना अष्टाध्यायी के भाषा विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, बिना अष्टाध्यायी। और जितनी भाषाएं निकली हैं, एक भारोपीय परिवार है जो फिलोलॉजी को पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं, भारोपीय परिवार की जितनी भाषाएं हैं उनका मूल कौन सा क्या है? वो संस्कृत है। उनका मूल अष्टाध्यायी है। पाणिनि का व्याकरण है। यदि पाणिनि की इसमें नहीं आते शायद भाषा संस्कृत के स्वरूप में हमारे सामने नहीं होती। जैसे और भाषा चली गई, लुप्त हो गई, वैसे ये भाषा भी लुप्त हो जाती, ये भाषा भी चली जाती। 1985 में एक पत्रिका निकली थी जिसका नाम फोर्ब्स है, अमेरिका से एक विद्वान ने, साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्ट ने बड़ा एक आर्टिकल लिखा था। ये संभावना व्यक्त की थी कि भविष्य में आने वाले कंप्यूटर की यदि कोई भाषा हो सकती है तो वो संस्कृत हो सकती है, क्योंकि पाणिनि का व्याकरण इतना सटीक है और उसके कारण से संस्कृत की भाषा ऐसी है कि इसके अर्थ नहीं बदलते हैं। अब एक वाक्य आप है, उसमें 100 शब्द हैं और 100 शब्द को आप 100 बार बदल दीजिए, अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। अहम